दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है और इसके ऊपर 6,338 लोग पहुंच चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। फिर भी आज तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा क्यों? बहुत से लोगों का कहना है कि जब वह कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके बाल और नाखून अचानक से बढ़ने लगते हैं। उनका मानना है कि जो भी यहाँ पे जाएगा उसको ऐसा लगता है कि समय बहुत तेजी से चल रहा है। वहाँ पर एक दिन एक महीने के बराबर होता है। तो क्या यह बात सच है? और तो और बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि इस पर्वत पर भगवान शंकर अभी भी वास करते हैं। तो क्या है इस कैलाश पर्वत की मिस्ट्री? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। अगर इतिहास की माने तो कैलाश पर्वत भगवान शंकर का निवास स्थान है और ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत पर केवल वही इंसान चढ़ सकता है जो जिंदगी भर केवल अच्छे काम किया हो। और आप भी जानते हो कि ऐसे लोग पूरी दुनिया में बहुत कम हैं, या शायद नहीं भी हैं। और शायद यही कारण है कि तिब्बत के एक महासंत जिनका नाम मिलारेपा था, उनके अलावा आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। लेकिन पूरे दुनिया के साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत पर हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन है। तो जब भी कोई इस कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है तो वह रेडिएशन की वजह से बेहोश होने लगता है या उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। यह मेरा नहीं बल्कि साइंटिस्टों का मानना है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो भी इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है वह इसलिए नहीं चढ़ पाता क्योंकि कैलाश पर्वत का एंगल वह 65 डिग्री का है, इसलिए इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाता। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि इतनी हाई रेडिएशन के बाद और 65 एंगल के बाद भी मिलारेपा इस पर्वत पर कैसे चढ़ गए थे। जब बात साइंस की चल ही रही है तो चलिए आपको एक और बात बताता हूँ। कैलाश पर्वत को धरती का एक एक्सेस माना जाता है क्योंकि कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर है और वहीं साउथ पोल से कैलाश पर्वत की दूरी जस्ट इसके दूना यानी 13,332 किलोमीटर है। और यह कोई कोइंसिडेंट नहीं है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत एक पहाड़ नहीं बल्कि एक पिरामिड है। दोस्तों, चाइना ने कैलाश पर्वत के मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गई। 1980 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक इटालियन टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए परमिशन दिया था ताकि वे कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझा पाएं, लेकिन उन लोगों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी चीन शांत नहीं बैठा और 2001 में एक स्पेनिश टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दे दी। चाइना को लगा कि शायद ये लोग कैलाश पर्वत के मिस्ट्री को सोल्व कर देंगे, लेकिन यह रहस्य सुलझा नहीं बल्कि और भी ज्यादा उलझ गया। और कुछ ऐसा हुआ जिसको देखने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाओगे। इनकी लाख कोशिशों के बाद भी ये लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाए और जब यह न्यूज पूरी दुनिया में फैला तो हंगामा हो गया और इंडिया ने भी इस बात पर विरोध किया कि भाई ये हमारा धर्म स्थल है, इस पर लोगों को मत भेजो। और इसके बाद चीन ने 2001 के बाद से चाइना ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से पूरी तरीके से बैन लगा दिया, मतलब इस पर कोई भी नहीं जा सकता। और पिछले 22-23 सालों से इस पर कोई नहीं चढ़ा है। लेकिन एक आदमी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का एक्सपीरियंस पूरी दुनिया के सामने लाई थी। उन्होंने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के पास गया तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था। हाँ, वही पर्वत जिसके ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया था। लेकिन अचानक ही मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। मेरे मन में ऐसे बहुत से ख्याल आने लगे कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। और जैसे जैसे मैं उस पर्वत से नीचे आया मेरा मन दोबारा हल्का होने लगा। तो फाइनली रूस का यह पर्वतारोही
कैलाश पर बिना चढ़े वापस आ गया। हो सकता है कि इसका दिल थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन सबका दिल इस तरह कमजोर नहीं होता। एक बार 4 लोगों की टीम ने कैलाश पर दोबारा जाने की प्लानिंग की। इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था पहाड़ पे चढ़ने का। जब इन लोगों ने चढ़ाई शुरू की तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक हफ्ते बाद इनका कहीं भी पता नहीं चला। ये लोग गायब हो चुके थे और जब यह लौटे तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इनका पूरा हुलिया बदल गया था। उनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनके बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी और आंखें अंदर चली गई थी। शरीर पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे 6-7 दिन में ही उन्होंने कई सालों का सफर तय कर लिया है। उन लोगों की एज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। उनको अस्पताल ले जाया गया और कुछ महीने के बाद ही उन चारों की डेथ हो गई। उसके बाद जब हिमालय पर्वत पर और भी ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से चलता है। यहाँ का एक दिन एक महीने के बराबर होता है। हाथ पैर के नाखून तेजी से बढ़ते हैं। इंसान की उम्र तेजी से बढ़ती है। रसिया के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट मूलदवे। उन्होंने एक थ्योरी दी है जिनके अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत अंदर से खोखला हो सकता है। यह पूरा का पूरा पिरामिड हो। और उन्होंने यह बताया कि अगर आप कैलाश पर्वत के आसपास केवल 1 महीने बिताते हैं तो आपके जीवन के लगभग 2.5 साल खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप रियल में टाइम ट्रेवल जैसे लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप कैलाश पर्वत के आसपास जा सकते हैं। देखिए, कैलाश पर्वत को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत से फेक इंफॉर्मेशन दिखाए गए हैं। खासकर यूट्यूब पर लोगों ने बहुत से ऐसे वीडियो बना रखे हैं जिसमें बताया गया है कि नासा के सैटेलाइट पर भगवान शिव को कैप्चर किया गया है और चाइना के हेलीकॉप्टर ने भगवान शिव को देख लिया है। और बहुत से मासूम और सीधे साधे लोग इस बात पर विश्वास भी कर लेते हैं। जैसे कि इस तस्वीर को देखिए, जिसको देखने पर लग रहा है कि साक्षात इसमें शिव भगवान दिख रहे हैं और बताया जाता है कि इसको नासा के सैटेलाइट ने कैप्चर किया है। और ऐसे बहुत से तस्वीर है जिसको AI की मदद से बनाया गया है। देखिए, अगर देखा जाए तो कैलाश पर्वत सच में एक रहस्यमयी जगह है जिसके बारे में आज के साइंटिस्ट भी अच्छी तरीके से पता नहीं कर पाए हैं। आज के साइंटिस्ट को यह पता नहीं चल पाता कि आखिर वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर लोगों की एज बढ़ने लगती है और लोग क्यों इस पर चढ़ नहीं पाते। और खास बात यह है कि साइंटिस्टों को हिंदू धर्म से ही पता चला कि आखिर यह कहाँ से और किससे रिलेटेड है, क्योंकि भारत में कैलाश पर्वत को शंकर भगवान का धर्म स्थल माना जाता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि जब लोगों ने कैलाश पर्वत पर आज तक चढ़ नहीं पाए तो कैसे पता कि यह शंकर भगवान का धर्म स्थल है। यह जगह स्पेशल है वो इसलिए क्योंकि भारत में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे विज्ञान की सोच से परे है और ऐसे बहुत से जगह हैं जिनको आज तक हमारे साइंटिस्टों के द्वारा भी खोजा नहीं गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।